जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज फिर से बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में जो छोटी छोटी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बहुत कैश टेकिंग नहीं ली है आपने या बहुत ज़्यादा आप सिम्टम सिमिलरिटी नहीं देख पा रहे हैं तो ये मेडिसिन इंस्टेंट रिजल्ट देने में और कई बार जड़ से ख़त्म करने में भी आपकी हेल्प करती है प्रॉब्लम को। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, तभी मेरे जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच पाएंगे। इस चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड जानकारी मिलती है। साथ ही साथ मैं होम टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ जिससे आप आपकी डिजीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें और इंस्टेंट रिजल्ट पा सकें, जड़ से ख़त्म कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रही हूँ वो कॉम्बिनेशन है मिलेज़मा और एक्ने वल्गेरिस पे। यानी अगर आपको झाइयों की शिकायत है, यहाँ पे आपके धब्बे लग रहे हैं, डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं और साथ में आपको पिंपल्स भी होते हैं। अब वो पिंपल्स किसी भी टाइप के हों, छोटे छोटे हों या बड़े बड़े हो, पस्चुलर हो या बिना पस वाले हों, लेकिन आपके पिंपल्स और झाइयाँ अगर दोनों साथ साथ हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस कॉम्बिनेशन में आपको सबसे पहले मेडिसिन लेनी है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 जो मेडिसिन है ये अधिकतर गैस में यूज़ की जाती है, गैस की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा। जब आपको डकारें बहुत ज़्यादा आती है ऊपर की तरफ से और उससे आराम मिलता है, गैस एसिडिटी की किसी भी कंप्लेन में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इसी प्रॉब्लम में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप उस कंडीशन में जब आपका पेट डिस्टर्ब रहता है, साथ में आपके पिंपल्स हैं और आपके मिलोज़मा भी है, यानी कि झाइयाँ बहुत आ रही है। लीवर की गड़बड़ी की वजह से अगर आपको झाइयाँ हो रही है, पेट की डिस्टर्बेंस के साथ आपको झाइयाँ और पिंपल्स हो रहे हैं, तो बहुत यूज़फुल मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन जो आपको इसके अंदर यूज़ करनी है वो है सेपिया 30। सेपिया 30 जो है ये फीमेल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती है, लेकिन यहाँ पर ये आप झाइयों के लिए और पिंपल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं उस कंडीशन में जब आपका पेट डिस्टर्ब है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसकी वजह से आपको पिंपल्स आ रहे हैं और आपकी झाइयाँ आ रही है। तो मेडिसिन आपको बहुत रिलीफ करेगी। दोनों की मेडिसिन लेने कैसी है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके, सेम रिपीटिशन है दोनों मेडिसिन का। साथ में आपको क्या करना है, बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर लेना है। इसकी 5-5 बूंद आप एलोवेरा जेल में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं, आपको बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेगी। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वह है हेड इंजरी पर। यानी कि अगर आपको हेड इंजरी हुई है उसके बाद आपका हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, कभी भी हुई हो हेड इंजरी, जैसे आप 30 से 35 साल के हैं या 40 साल के, आपकी इंजरी 20 साल पहले भी हुई है हेड की और उसके बाद आपको सर दर्द होने लगा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। यानी कि हेड इंजरी किसी भी कंडीशन में हुई, कहीं पर भी हुई हो और उसके बाद आपको हेडेक रहता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत यूज़फुल रहेगा, आपके हेडेक को जड़ से भी ख़त्म कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन आपको लेनी है अर्निका 30। अर्निका 30 आप जानते हैं बहुत अच्छी पेन किलर है। ब्रोज्ड जब फीलिंग होती है, मारने पीटने कुचलने जैसा जब दर्द होता है, चोट का जब दर्द होता है, अर्निका 30 बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसके साथ आपको दूसरी मेडिसिन एक और यूज़ में लेनी है जिसका नाम है नेट्रम सल्फ 30। नेट्रम सल्फ 30 स्पेसिफिक है आपकी हेड इंजरी के लिए। यानी कि अगर हेड इंजरी के बाद आपका हेडेक होता है तो ये जो पहले इंजरी हुई है उसके साइड इफेक्ट को ख़त्म करती है। अर्निका आपकी पूरी बॉडी में अगर कभी भी इंजरी हुई है उसकी वजह से अगर आपको अब पेन हो रहा है, भले 5 साल पहले हुई हो, 10 साल पहले हुई हो, तो उसमें यूज़फुल है। लेकिन स्पेसिफिक हेड की अगर इंजरी हुई है उसकी वजह से आपको हेड में पेन हो रहा है तो उसकी स्पेसिफिक रेमेडी है नेट्रम सल्फ 30। तो क्या करना है, ये दोनों ही मेडिसिन आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम करके। कुछ दिन तक लीजिए, जब आपको आराम लगता है तो दोनों ही मेडिसिन की आप हाई पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। नेट्रम सल्फ 200 और अर्निका 200, 2-2 बूंद सुबह शाम दिन में सिर्फ 2 बार लेनी है। कुछ समय तक अगर आप लेंगे तो हेड इंजरी की वजह से अगर आपका हेडेक हो रहा है तो उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी और ये जड़ से भी ख़त्म हो सकता है। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो वर्म पर। यानी कि अगर पेट में कीड़े हो गए, आप काफ़ी सारी मेडिसिन ले चुके हैं या एल्बेंडाजोल आपने काफ़ी बार ली है लेकिन बार बार आपको पेट में कीड़े बनने की टेंडेंसी है, तो होम्योपैथी की सिंपल 2 मेडिसिन है जो आप लेकर अपने वर्म्स को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। स्पेशली जो पिन वर्म होते हैं इसकी ये रामबाण मेडिसिन है दोनों ही। पहली जो मेडिसिन है वो है सीना 30, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। सीना जो है, बच्चा अगर चिड़चिड़ा होता है, इवन टीथिंग ट्रबल्स जब होती है, बहुत ज़्यादा दस्तें लग रही होती है बच्चों को टीथ निकलते समय, उस समय जो कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा बच्चों को आ रहा होता है
उस समय ये सीना मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये सीना यही मेडिसिन आपकी वर्म्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, तो ये वाली मेडिसिन लेनी है फर्स्ट। तो दूसरी जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है ट्यूक्रियम मारम 30। ट्यूक्रियम मारम 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बच्चे को पेट में गड़गड़ाहट से होती है, कुछ अच्छा सा पच नहीं रहा होता है और डाइजेशन वीक होता है पेट में कीड़ों की वजह से, या उसकी ग्रोथ रुक गई है, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दो बूंद करके दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके ट्यूक्रियम मारम 30 भी आपको इसके साथ देंगे। नेक्स्ट अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो है स्लिप कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, बहुत परेशान हो चुके हैं आप नींद के लिए, आपको नींद की टैबलेट्स भी लेनी पड़ती है, इवन ये आपने लेनी शुरू की है चाहे नहीं शुरू की है, ये जो कॉम्बिनेशन है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा नींद अच्छी आवाने में। साथ ही साथ अगर आपको टेंशन स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने में मदद करेगा। पहली जो मेडिसिन है इसके अंदर वो है आर्सेनिक 30। दो बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके इसको लिया जा सकता है। और पैसिफलोरा मदर टिंचर आपको लेना है, ये स्पेसिफिक है नींद आने के लिए। अगर आपको ज़्यादा दिन नींद की समस्या है, बिल्कुल नींद नहीं आती, तो आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं 10-10 बूंद करके। और अगर ये प्रॉब्लम आपको स्पेसिफिकली सिर्फ थोड़े टाइम से हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ आप इस मेडिसिन को नाइट में ले सकते हैं। नाइट में भी इसकी 10 बूंद आपको रात को सोते समय लेनी है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी की भी प्रॉब्लम है नींद की प्रॉब्लम के साथ, तो साथ में आप ऐड कर सकते हैं कालीफॉस 6X मेडिसिन। 4 टैबलेट दिन में 3 बार आपको लेनी है कालीफॉस मेडिसिन की। ये जो मेडिसिन है ये आपकी नींद की प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देगी और स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देगी। हालांकि स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी कालीफॉस 6X मेडिसिन बहुत अच्छी होती है नींद की कमी की पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है कॉम्बिनेशन है वो है न्यूरेस्थेनिया के लिए, यानी अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा नर्वस वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा थकान सी बनी रहती है, हाथ में पैर सुन्न हो जाते हैं, बार बार हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, या फिर ऐसा लगता है कि अब हाथ पैरों में जान नहीं है, बार बार इस तरह के लक्षण आते हैं, तो ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा साबित हो सकता है इस तरह के पर्सन के लिए। चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा आती है और कुछ करने का मन नहीं होता, तो ये एक न्यूरेस्थेनिया के सिम्टम्स है ये सारे। तो इसके लिए जो मेडिसिन कॉम्बिनेशन है वो है नेट्रम्योर 30। नेट्रम्योर 30 दो बूंद दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम करके। और इसके साथ आपको मेडिसिन लेनी है कालीफॉस 6X। कालीफॉस 6X मेडिसिन की भी 4 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। और न्यूरेस्थेनिया की इस तरह की जो आपको कंप्लेंट्स हो रही है, इस तरह के जो लक्षण आ रहे हैं, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है पोलन एलर्जी में। जी हाँ दोस्तों, पोलन एलर्जी अगर है, परागकण से अगर एलर्जी है तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे नाक से बहुत ज़्यादा छींके आना, बहुत ज़्यादा इचिंग बर्निंग जैसे सेंसेशन आना, वाटरी नोज होना, इस तरह के सेंसेशन आ सकते हैं। एक तरह की एलर्जी है जो किससे होती है, फूलों के परागकणों से होती है, पॉलन से होती है। ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको परागकणों से एलर्जी, अगर आप फूलों के आसपास जाते हैं और आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली फरवरी मार्च में आपको ये टेंडेंसी आती ही है छींकों वाली, बहुत नाक से ज़्यादा पानी आने वाली, तो आप पता लगा सकते हैं कि पॉलन एलर्जी से आप ग्रसित हैं। तो जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है पोलन एलर्जी को पूरी तरह से ख़त्म करने में, वो मेडिसिन है नक्स वोमिका 200। तो नक्स वोमिका 200 की सिंगल डोज आपको लेनी है, वीकली लेनी है मेडिसिन। और इसके साथ में आपको 2 मेडिसिन यूज़ करनी है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पोलन एलर्जी से छुटकारा पाने में, इंस्टेंट रिजल्ट में। तो उसमें पहली जो मेडिसिन है वो है नेट्रम्योर 30। नेट्रम्योर 30 एलर्जिक राइनाइटिस केस के हर केस में, लगभग हर केस में कुछ ना कुछ रिजल्ट देती ही है, तो ये मेडिसिन आपको इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करनी है। नेट्रम्योर 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके आपको लेनी है। दूसरी जो मेडिसिन लेनी है वो मेडिसिन है यूफ्रेशिया 30। यूफ्रेशिया 30 के सिम्टम्स क्या रहते हैं, आपके आंखों से पानी बह रहा है या नाक से पानी बह रहा है, आंखों में जलन बहुत ज़्यादा मच रही है, इचिंग बर्निंग हो रही है, और बहुत ज़्यादा आंखों से पानी बह रहा है, नाक से भी पानी बह रहा है, लेकिन जो आंखों में जलन है वो स्पेसिफिक होती है यूफ्रेशिया 30 की। तो 2 बूंद दिन में 3 बार इसको आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके। और अगर आप ये तीनों मेडिसिन लेते हैं तो पोलन एलर्जी है जो वो काफ़ी हद तक इससे ठीक की जा सकती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे एक्सोस्टोसिस के लिए, जो कॉम्बिनेशन है उसकी। एक्सोस्टोसिस यानी क्या होता है कि आपकी जो बोन्स होती है, उसकी जो कार्टिलेज होते हैं, उसकी अगर टिश्यू में ओवर ग्रोथ किसी भी वजह से स्टार्ट हो गई है तो उसको आप एक्सोस्टोसिस बोलते हैं।
इसको नॉर्मल भाषा में हम हड्डी बढ़ना भी कह सकते हैं। हड्डी बढ़ने के केस में होम्योपैथी बहुत शानदार रिजल्ट देती है। अगर कहीं पे भी बॉडी में हड्डी बढ़ रही है तो होम्योपैथी को लेके उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है हड्डी बढ़ने की समस्या को। तो इसके अंदर जो सबसे पहली मेडिसिन लेनी है वो है रस्टॉक्स 30। 2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह 2 पर शाम करके आप मेडिसिन को ले सकते हैं। साथ में आपको जो हड्डी बढ़ रही है उसमें कड़ापन होगा ही, सूजन होगी, तो कड़ापन जहाँ पर होता है और ओवर ग्रोथ होती है तो फिर वहाँ पे कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए कैलकेरिया फ्लोर यहाँ पे आपको 6x पोटेंसी में लेनी है, 4 टैबलेट दिन में 3 बार। कुछ समय तक अगर आप इसको लेते हैं तो न केवल आपके दर्द में, हालांकि एक्सोस्टोसिस में कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है अधिकतर लोगों को, लेकिन अगर हल्का फुल्का पेन भी है तो न केवल पेन में रिलीफ मिलेगा बल्कि धीरे धीरे जो आपकी हड्डी बढ़ी हुई है, आसपास के टिश्यू में जो स्वेलिंग आ रही है सारी खत्म हो जाएगी और अब जो हड्डी बढ़ी हुई है वो भी नॉर्मल शेप में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या और कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, सेलुलाइटिस के केस में बहुत यूज़फुल है होम्योपैथी। सेलुलाइटिस नॉर्मली सर्जिकल कंडीशन होती है। सेलुलाइटिस में क्या होता है कि मल्टीपल एब्सेस बन जाते हैं किसी भी पार्ट में। डायबिटीज़ के जो पर्सन्स होते हैं उसमें उनमें ज़्यादा होता है, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है उनमें ज़्यादा होता है, या फिर ऐसे पर्सन जो पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते और मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाते हैं जिनको, या जो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए, उन लोगों में सेलुलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो अधिकतर देखी जाती है। तो सेलुलाइटिस अधिकतर सर्जिकल कंडीशन हो जाती है कई बार, और उसको पूरी तरह से ठीक करने में बहुत परेशानी आ जाती है। लेकिन होम्योपैथी अगर सेलुलाइटिस में दे दी जाए तो बहुत जल्दी पस भी ड्रेन हो जाता है। अगर पस हो गया है तो, और पस नहीं हुआ है तो ये पहले ही उसकी जो कंडीशन है उसको ठीक कर देगी। तो इसकी जो मेडिसिन है वो पहली मेडिसिन है साइलिशिया 6x। साइलिशिया 6x आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हो तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में ये चीज़ बताई कि साइलिशिया जो है एक सर्जन नाइफ की तरह काम करती है। और ये साइलिशिया जो है ये अगर आपके बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी क्या हुई जो आपको हार्म पहुंचा रही है, यानी अगर आपके बॉडी में पस फॉर्मेशन हो गया बनता, हालांकि वो ब्लड से ही है लेकिन वो आपको हार्म पहुंचाएगी, कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, तो उसको बाहर निकालने में, पस को बाहर निकालने में प्लस बैक्टीरिया को बाहर निकालने में बहुत मदद करेगी। 4 बूंदें इसकी दिन, 4 टैबलेट इसकी, 4 टैबलेट इसकी दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके आपको लेनी है अगर सेलुलाइटिस की कंडीशन है तो। दूसरी जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो है आर्निका 30। आर्निका 30 इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है सेलुलाइटिस अधिकतर, और जो आर्निका है वो कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा विजेशन ऑफ ब्लड जो होता है, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है उसको भी काफ़ी हद तक ठीक करने में मदद करती है। और जो कॉम्बिनेशन है वो है गोइटर के ऊपर। हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, यानी कि थायराइड के अगर फंक्शन आपके गड़बड़ हो रहे हैं, अगर प्रोलॉन्ग्ड गड़बड़ रह रहे हैं और आयोडीन की कमी, तो गोइटर की समस्या हो सकती है। गोइटर मीन्स गला जो है आपके यहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है, जो आपके थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई सकती है और फूला फूला दिखाई दे सकता है, जिसको हम आम भाषा में गोइटर या घेंगा कहते हैं। तो हालांकि सिम्टम वाइज इसकी काफ़ी सारी मेडिसिन है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है और बॉडी में और काफ़ी सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसके लिए आपको इंडिविजुअली अलग अलग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए मैं थायराइड के लिए अलग से सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा है कि क्या क्या करके आप आपकी थायराइड की समस्या को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ अगर गोइटर की प्रॉब्लम को अगर ठीक करना चाहते हैं और जो ये स्वेलिंग है उसको हटाना चाहते हैं तो एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छा काम करता है। उसमें सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर 6x, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैलकेरिया फ्लोर जो मेडिसिन होती है, कहीं पे भी सूजन आ रही है, कहीं पे भी कड़ापन हो रहा है, ओवर ग्रोथ हो रही है, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ओवर ग्रोथ में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये एक तरह से ओवर ग्रोथ और स्वेलिंग है, और कड़ापन जो है वो दिखाई देता है। जो स्वेलिंग होती है वो थोड़ी कड़क होती है, नरम सी नहीं होती। तो कैलकेरिया फ्लोर 6x बहुत अच्छा काम करती है इस कंडीशन में। 4 टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके अगर आप लेते हैं तो गोइटर की समस्या में आपको काफ़ी राहत मिलती है। साथ में स्पॉन्जिया 200 भी बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। इसकी आपको कैसे लेनी है मेडिसिन को, 2 बूंद सुबह और शाम को, यानी सिर्फ 2 बार आपको स्पॉन्जिया 200 लेनी है। स्पॉन्जिया 200 जो है वो आपके अगर थायराइड जो फंक्शन है वो अगर सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ घरघराहट वाली हो गई, आवाज़ भारी हो गई या बोलने में परेशानी हो रही है तो उसको भी ठीक करती है। और ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड पे है, स्पॉन्जिया का बहुत अच्छा एक्शन होता है। दोनों मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपका घेंगा जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है एपिस्टेक्सिस पे, यानी कि नोज ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है, बार बार होती है, फ्रिक्वेंट होती है, तो जो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उस कॉम्बिनेशन का नाम है, सबसे पहली मेडिसिन तो आती है चाइना 30। चाइना 30 जब बहुत ज़्यादा आपका कहीं पे भी फ्लूइड लॉस हो रहा है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वाइट डिस्चार्ज हो, चाहे और किसी भी तरह का सीमेन लॉस हो या किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो, अगर उसके कारण वीकनेस आ रही है तो चाइना 30 बहुत अच्छा काम करती है। चाइना 30 दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके एपिस्टेक्सिस के केस में ली जा सकती है। या आपकी अगर एपिस्टेक्सिस के कारण वीकनेस आ रही है, सर दर्द हो रहा है, या उसके साथ साथ आपको शरीर में कहीं गैस बन रही है, तो भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ में लेनी है आपको हेमामेलिस 30, क्योंकि डार्क रेड कलर की जो ब्लीडिंग होती है उसमें हेमामेलिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। अगर हल्का फुल्का ब्लीडिंग आ रही है तो हेमामेलिस 30 जो उसको सिम्टम को कवर करेगी और आपकी जो इस तरह की एपिस्टेक्सिस हो रही है उसको ठीक कर देगी। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपको मेडिसिन लेनी है वो है मिलीफोलियम मदर टिंचर। मिलीफोलियम मदर टिंचर स्पेशली ब्राइट रेड ब्लड ब्लीडिंग जो होती है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो मिलीफोलियम 5-5 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके इस कंडीशन में ली जा सकती है एपिस्टेक्सिस के केस में। और अगर एपिस्टेक्सिस प्रोफ्यूज है तो मिलीफोलियम को आप हर आधे 1 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, 5-5 बूंद ही लेनी है, रिपीट कर रहे हैं तो भी। तो इंस्टेंट जो आपको रिलीफ चाहिए वो उससे हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तो। और कम हो रही है, हल्का फुल्की ब्लीडिंग हुई है, तो आप इसको दिन में 3 बार या 4 बार ले सकते हैं। कुछ दिन तक लीजिए तो इसकी आपकी जो टेंडेंसी बनी हुई है बार बार एपिस्टेक्सिस की वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ एक टिप भी है जो हर एपिस्टेक्सिस वाले पर्सन को यूज़ करना चाहिए कि जायफल जो होता है वो दूध में मिला के अगर पिया जाए, बहुत हल्की सी मात्रा लेनी है जायफल की, वो अगर दूध में मिलाकर पीते तो कहीं ना कहीं जो आपके ब्लड में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार एपिस्टेक्सिस हो रहा है विदाउट किसी रीज़न के, तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। बार बार जो एपिस्टेक्सिस होता है काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और दूसरा क्या है, जो पर्सन जिनको एपिस्टेक्सिस हो रहा है उनको लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन मेनली क्या करता है, आपके खून को पतला करने का काम करता है और गर्म होता है। तो जो लोग लहसुन ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं लहसुन को, उनको इस तरह की टेंडेंसी रहती है कि शरीर से कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाए। और एपिस्टेक्सिस स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। जो बच्चे बहुत ज़्यादा लहसुन खाते हैं, बहुत ज़्यादा लहसुन उनके खाने में आता है, उनको किन्हीं किन्हीं बच्चों को इस तरह की परेशानी हो सकती है। तो कुछ समय के लिए उनका जो लहसुन है वो आप विड्रॉ कर दीजिए और दूध में जायफल देना शुरू कीजिए, साथ में ये मेडिसिन लीजिए। तो एपिस्टेक्सिस की अगर किसी को बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, बार बार हो जाती है, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, पूरा ट्राई करूँगी आंसर देने का। कोई टॉपिक हो ऐसा जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।